आलोक पांडे द जीएस क्रैकर चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक भी करंट से जुड़ा हुआ है। करंट टॉपिक में आज जो मैंने लिया है वो है भारत सरकार की रक्षा खरीद नीति 2020, जिसे हम बोलेंगे डीएपी 2020। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो 5 से 7 मिनट का इसमें बनाने का प्रयास करता हूं मैं, जो आपको भारत सरकार की अब रक्षा क्षेत्र में क्या सोच और क्या परिवर्तन आने वाला है भारत सरकार की नीतियों में, उसका विश्लेषण करने का मैं आज एक सफल प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो उपलब्ध करा सकूं। दोस्तों, जो भारत सरकार की नई रक्षा नीति 2020 आई है, इसमें भारत सरकार ने पहली बार क्या एक बेहतर प्रयास करने का प्रयास किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार ने अब जो रक्षा क्षेत्र में जो वेपन्स हैं उन्हें लीज पर या किराए पर लेने के रास्ते को साफ कर दिया है। यह पहली बार है जब पनडुब्बी क्षेत्र को छोड़ करके भारत में डिफेंस सेक्टर में सारी डील खरीदारी के रूप में होती थी, कभी भी लीज में नहीं। लीज और खरीदारी में अंतर, इसको लाभ और हानि के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लीज और खरीदारी में अंतर आप सभी को पता है कि किराए पर लेना और उसे पूरा खरीदना। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हमें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो हम किराए की गाड़ियों को और बहुत प्रेफर करते हैं, जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं और एक मिनिमम अच्छा सा किराया देते हैं, लेकिन उसके बदले में उस गाड़ी की लायबिलिटी से, उसके मेंटेनेंस से हम बच जाते हैं। यही सेम सोच भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में लगाने का प्रयास किया है, जिससे भारत सरकार के खर्चे कम हो जाएंगे। और जब भारत सरकार के खर्चे कम हो जाएंगे तो जो अतिरिक्त धन है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत के डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि भारत सरकार ने जो लीज में लेने की प्रक्रिया की है वो क्यों, इसको और थोड़ा सा विश्लेषित करते हैं। जब हम लीज की बात करते हैं तो लीज में फ़ायदा ये है कि अब डिफेंस सेक्टर की जितनी भी डील्स हैं उनको हम लीज के रूप में रख सकते हैं, लीज के रूप में ले सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये मिलता है कि हमारी टेक्नोलॉजी जब पुरानी हो जाती है तो भी उनके खर्च जो उस समय आते हैं उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए वो बच जाएंगे। दूसरा, समय के साथ जब नई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो हमने जो लीज पर चीज़ें ली हैं उसे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार कंप्लीट होने के बाद आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो हम कम पैसे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे, एक फ़ायदा। दूसरा, जब हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो उसमें जो जिन देशों से हमने विमान खरीदे हैं या कोई भी तकनीक खरीदी है वो उसके मेंटेनेंस से कतराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो तकनीक पुरानी हो चुकी होती है, वो फैक्ट प्रोडक्ट्स बंद हो चुके होते हैं और उनके जो सब प्रोडक्ट हैं, छोटे प्रोडक्ट हैं, उनको कंपनी को बनाने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे हमने जुगोई, सुखोई या मिराज, इस तरह के लिए जब ये पुराने होने लगते हैं तो कंपनियां इनके मेंटेनेंस का एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और दूसरा उनके प्रोडक्ट की सप्लाई करने में आनाकानी करनी पड़ती है, करते हैं। इसीलिए हमारी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 50% से 55% तक ही रह जाती है। जैसे कि इस समय सुखोई है, सुखोई की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है 50% से 60%, मैक्सिमम 50% से ज़्यादा नहीं है, 40 से 50% रह जाती है। यानी अगर 100 विमान सुखोई के हैं तो 50 विमान ही फ्लाई कर सकते हैं, बाकी के 50 मेंटेनेंस में खड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें नए से नए विमान रखने होंगे। क्यों? क्योंकि जब विमान नए होता है तो उसके मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, उसके में खराबियां कम आती हैं और हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट 60-70% तक चली जाती है। जैसे कि ये जो अभी हम लोगों ने नया फ्रांस से जो विमान खरीदा है, इसकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है इसकी वो 60% से 70% तक जाती है, जो रूस के विमानों से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो फ्रांस या यूरोपियन टेक्नोलॉजी उसमें जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बेहतर होती है। तो 2-3 कारण है जो डिफेंस नई रक्षा नीति लाए। इसको फिर से समझते हैं इन शॉर्ट में। डिफेंस की जो नीति आई, पहली नीति में हमने क्या किया, जो नई रक्षा खरीद 2020 में हमने क्या किया कि पहले बात इसमें हम लीज पर लेने की बात करते हैं। लीज पर लेने के फायदे क्या है? खर्च कम होगा। क्यों? क्योंकि हम किराए पर ले रहे हैं 5 साल 10 साल, और उससे उसकी कॉस्ट घट जाती है, जिससे कि हमारे पास सरप्लस पैसा आएगा, जिससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, देश में और ज़्यादा डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे और
डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पहला। दूसरा ये है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को इससे हमने जोड़ दिया। कैसे? हमने ये तय किया कि 100 करोड़ तक के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी ऑर्डर आएंगे, वो एमएसएमई सेक्टर के तहत ही भारत में पूरे किए जाएंगे। अब एमएसएमई सेक्टर अगर किसी को पढ़ना है, मैंने प्लेलिस्ट में करंट वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है पूरा मेरा वीडियो, आप उसमें एमएसएमई सेक्टर को जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, एमएसएमई सेक्टर में जोड़ने से क्या हुआ कि जो हमारे लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनको 100 करोड़ तक के ऑर्डर भारत में ही देने होंगे, जिससे भारत में न केवल एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा, बल्कि भारत में डिफेंस सेक्टर की सिस्टर कंपनियां भी तैयार हो जाएंगी, यानी सेकेंडरी कंपनियां भी स्ट्रांग रूप से खड़ी हो जाएंगी, जो डिफेंस सेक्टर को, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो स्ट्रांग सेक्टर है, उसको मजबूत करेंगे, या जिसे हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर है, उसे मजबूत करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भारत में डिफेंस सेक्टर भी स्ट्रांग होगा, उसकी सेकेंडरी कंपनी स्ट्रांग होंगी, टर्सरी कंपनियों को हेल्प करेंगी। उसके साथ साथ 500 करोड़ रुपए तक की खरीद की मंजूरी का एकीकरण कर दिया गया है। अभी क्या होता है कि 500 करोड़ या उसके ऊपर का अगर कोई खरीद होती है तो 4 साल तक लग जाते हैं उस प्रक्रिया को पूरा करने में। अब भारत सरकार ने क्या किया कि ये तकनीक बहुत पुरानी हो गई है और इसमें आप बहुत शीघ्र ही विद इन ईयर 500 करोड़ के ऊपर के जो डील है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, मिनिमम 500 प्लस में की जो डील है, उसमें समय ज़्यादा लगता है और वो तकनीकी हमें, या वो प्रोसेस हमें डिफेंस सेक्टर में कमजोरी की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से जो नई रक्षा नीति है 2020 की, वो स्ट्रॉन्ग करती है हमारी इफ़िशियंसी को, हमारी इफ़ेक्टिवनेस को, हमारे डिफेंस उद्योग को। अब ये लाया क्यों गया? हमारा उद्देश्य ये नहीं है केवल कि पैसा बचाना, हमारा उद्देश्य यह भी है कि हम डिफेंस सेक्टर में न केवल इंडिपेंडेंट बने, बल्कि टॉप 3, टॉप 5 मेजर एक्सपोर्टर बने। हम पहले टॉप 5 मेजर एक्सपोर्टर में आएंगे और फिर टॉप 3, टॉप 2 और टॉप 1 की तरफ भी हमारा लक्ष्य बढ़ना शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, जो नई रक्षा नीति आ रही है, ये भारत के न केवल धन को बचाएगा, बल्कि उसे दुनिया में वह स्थान दिलाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी राष्ट्र का जो स्थान है वो 2-3 कारणों से होता है। पहला ये कि इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, दूसरा ये डिफेंस सेक्टर में कितना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग है, और तीसरा कल्चरली वो कितने लोगों को अपने साथ लेकर के चल सकता है। भारत 2 सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है। इकोनॉमिकली भी हम टॉप 5 कंट्रीज में, अब 5वें 6वें नंबर पर वेरी करते रहते हैं, टॉप 5 कंट्रीज या टॉप 6 कंट्रीज में आते हैं दुनिया की। नंबर 2, हम डिफेंस सेक्टर में भी अगर स्ट्रांग हो जाएं तो फिर दुनिया में हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हम कल्चरली दुनिया में बहुत स्ट्रांग हैं ही। हम इकोनॉमिकली टॉप 5, टॉप 6 में आते ही हैं। अगर डिफेंस सेक्टर में हम इंडिपेंडेंट हो जाएं या हम मेजर एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में आ जाते हैं, तो विश्व में जो हमारा स्थान आएगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए जो एमएसएमई सीरीज़ है, या जो रक्षा खरीद 2020 है, ये हमें उस तरफ ले जाएगी जहां दुनिया में हमारा वास्तविक स्थान होना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।